न्यूज़ 14 सच के साथ। स्वागत है आपका न्यूज़ 14 में। मैं हूं सैयद नकी हसन। भिवंडी के विधवा, अपंग और मजदूर और मजबूरों के लिए विधायक रईस शेख की ओर से पेंशन ऑर्डर वाटप का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत से लोगों ने शिरकत की और इस कार्यक्रम में कम से कम 245 लोगों को पेंशन ऑर्डर वाटप किया गया है और उनके जरिए से सर्टिफिकेट दिए गए, जिसके जरिए से हर महीने इन लाभार्थियों को 1500 रुपये अकाउंट में मिलेगा। और इसी के साथ आगे विधायक रईस शेख ने शहर के जो हालात है गड्ढों पर खास करके और इलेक्शन आने वाले चुनाव को लेकर भी बात रखी है। और क्या कुछ कहा देखिए इस रिपोर्ट में। तो जो सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो किस तरह के सर्टिफिकेट थे और क्या इसका बेनिफिट है? देखिए, आज 245 लोगों को हमने सर्टिफिकेट बांटा, लेकिन ये पहली बार नहीं है, कई 100 लोगों को हमने बांट चुके हैं। सरकार की जो योजना होती है, जिसको संजय गांधी निराधार योजना बोलते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनका कोई सहारा नहीं है, चाहे वो विधवा हो, अकेली रहने वाली औरत हो, हैंडीकैप लोग हो, बुजुर्ग हो, ये योजना के लिए जब मैं आमदार बना था तब से देखता था कि लोग बहुत धक्के खाते हैं तहसील ऑफिस में जाना। और तहसील ऑफिस का प्रॉब्लम ये रहता है कि उनको छोटे छोटे पेपर्स चाहिए होते हैं, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, किसी का डोमिसाइल नहीं होता है, किसी का एफिडेविट करना होता है। तो हमने 4 साल पहले ये पूरी सुविधा हमारी ऑफिस में कर दी थी और मुझे खुशी है 1000 के ऊपर ऐसे लोग हैं जो लाभार्थी है, उन तक हम पहुंच पाए, उनको हमने योजना का लाभ दिया, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए। और आप देख रहे हैं कि जो सबसे कमजोर तबका है, जिनका कोई सहारा नहीं, आज जितने लोग आप आके देख रहे हैं बहुत ही कमजोर है, ना हस्बैंड है ना बेटा ध्यान दे रहा है, तो उनको अब सरकार की तरफ से 1500 रुपया हर महीना जो है योजना का लाभ मिलेगा। और महाविकास अघाड़ी की जो बैठक हो रही है उसमें ये चर्चा चल रही है कि हमारा कॉमन मैनिफेस्टो निकलेगा, तब हम इसको 1500 को 3000 करने वाले हैं। तो इसमें ये योजना कब से चलती आ रही है और क्या सरकार चेंज होगी जैसे आपने बोला कि 3000 रहेगा, तो चांसेस है कि ये और आगे कंटिन्यू करे या तो फिर? ये योजना कोई भी सरकार आए, ये ऐसा नहीं है, ये योजना हमेशा चलती रहती थी। लेकिन 2019-20 में जब मैं आमदार बना तो मैंने पता किया कि तहसील ऑफिस में बेचारे लोग, तो पहले तो 1500 भी नहीं थी, 1000 थी। 1000 रुपये पेंशन के लिए भी रिश्वत ली जाती थी। लेकिन आज हमने अधिकारी बदले, आपने देखा कई अधिकारी यहाँ थे, बेचारे आकर घर में जाके पंचनामा करके जो है योजना का काम करके दे रहे हैं। योजना पहले से है, सरकार बदलने से कुछ नहीं होता। ये पूरे महाराष्ट्र में बहुत पहले से संजय गांधी निराधार योजना चल रही है, कांग्रेस के जमाने से चल रही है। सरकार बदलने के बाद ये हो सकता है कि अगर अच्छी सरकार आएगी तो इनका सोच के यही योजना के लाभ बढ़ाएगी। लाडली बहना योजना जो है, इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन है कि वो किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो है लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 3 महीने के लिए निकाला, क्योंकि भी इलेक्शन है आगे, तो सिर्फ 3 महीने के लिए निकाला और आगे वही हल होगा। देखिए, लाडली बहन योजना महाराष्ट्र सरकार ने निकाली है, सभी महिलाओं के लिए है जिनकी इनकम 2,20,000 के नीचे है। ज्यादातर गरीब लोग इसमें कवर होते हैं। लेकिन लाडली योजना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो वेबसाइट पूरी हैक हो जाती है। उसमें जब आप लॉगिन करते हैं तो रात में बैठ के हमारे बच्चे उसका फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि रात में जो है उसकी ट्रैफिक कम होती है। उसमें दूसरी प्रॉब्लम ये है कि लाडली योजना में भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो हम पूरा हमने सेटअप किया। आज 750 महिलाओं को तो हमने रजिस्टर कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे भिवंडी शहर के अंदर गरीबों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होते। तो उससे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स बनाएं। लेकिन सरकार बदलेगी, क्या होगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन महाविकास अघाड़ी की सरकार आएगी और इंशाल्लाह आएगी, तब ये योजना को देखना, हम घर में जाके पंचनामा करके 3000 रुपया देंगे, जो अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ। तो मेरी प्राथमिक चर्चा हुई है, इस योजना का लाभ महाविकास अघाड़ी सरकार दुगना करेगी।
एक आखिरी सवाल, शहर जो है खड्डों से और ट्रैफिक से बहुत परेशान है। देखिए, मैं कल सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने मुलाकात की और मुख्यमंत्री साहब के आसपास के तमाम लोग, यूडी के लोग, सबसे मैंने चर्चा की और मैं आयुक्त से लगातार, अगर मेरा व्हाट्सएप आप देखें तो एक रास्ता मैंने उनको बताया। कल तो ये हुआ कि जुबैर वगैरह को कह के तैयब मस्जिद के सामने जो पूरा खड्डा नहीं, वो तो रास्ता ही नहीं है, हमने कल वो हमारे दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से रिक्वेस्ट करके भरवाया। अमजदिया रोड पे कल मैंने भरवाया। आप अगर देखेंगे कि वंजरपट्टी नाके के अंदर ऐसा लग रहा था कि धंस जाएंगे, वो ट्रैफिक पुलिस ने मुझसे कहा, फिर मैंने काफ़ी चिल्ला पुकार करके वो भरवाया। रास्तों पे खड्डे तब आते हैं जब आप उसका ख्याल नहीं करते। 20 साल से रोड नहीं बने, रोड जो बने वो अब इसमें ही बने। शांति नगर रोड देखिए, अगर नहीं बना होता तो आज क्या हालत होती। पाइपलाइन रोड बना, खंडूपाड़ा रोड बना, नायगांव रोड बना, उसके बाद अंसारी मेडिकल का बना। हम ज़्यादा से ज़्यादा रोड सीसी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महानगर पालिका बेशरम महानगर पालिका है। इस महानगर पालिका को कितना भी समझाओ, मैंने तो महेश चोगले जी से भी कहा है, बाले मामा जी से भी कहा है कि हम तीनों मिलके अब महानगर पालिका का घेराव करने का काम करने वाले हैं, क्योंकि महानगर पालिका अपनी बिल्कुल जवाबदारी पूरी नहीं कर रही। कुत्तों के बारे में जो हुआ, जो एक दिन में 60, एक दिन में 30 लोगों को कुत्तों ने काटा, कल सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से कहकर मैंने उसकी डिविजनल कमिश्नर की इंक्वायरी लगाई है। चाहे कोई भी काम हो, महानगर पालिका पूरा नहीं कर पा रही, चाहे शिक्षा हो, हेल्थ हो, रास्ते हो, टॉयलेट हो। आप रिकॉर्ड निकालिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि महानगर पालिका ने 5 साल में कितना पैसा खर्चा किया और आमदार रजिस्ट्री के माध्यम से कितना पैसा खर्चा हो। लोगों को जागरूक होना चाहिए और हमारे साथ अब आना चाहिए रास्ते पे। ये महानगर पालिका बेशरम महानगर पालिका, भ्रष्ट महानगर पालिका है। कल भी मैं महानगर पालिका के विषय में मुख्यमंत्री साहब से मैंने कहा कि आप देखिए हालत क्या है, मैं वीडियो लेके गया उनके पास, लेकिन आज पूरे राज्य के हाल क्या आपको मालूम है। हम लगातार प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन अब लोक प्रतिनिधि होने के नाते हमारे तीनों के पास, अलग अलग पार्टी के हम, लेकिन हमारी भावना सेम है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं कि हम तीनों मिलकर महानगर पालिका का घेराव करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। न्यूज़ 14 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।